दोस्तों नमस्कार। आज हम पुनः आपसे के सामने हाजिर हूँ। आप जो आज तक की स्थिति को देख पा रहे हैं, ये नियोजित शिक्षक का जो प्रारंभ हुआ था वो नीतीश कुमार के होने के बाद 1500 के रूप में जो शिक्षा मित्र था वो उनके वेतन को, जो नियत वेतन था, उसको बढ़ाया गया था और 2006 में 7 में जो बहाली हुई उसमें 4000 और 5000 का, 4000 अनट्रेंड का और 5000 ट्रेंड का। फिर बीच में बढ़ते गया 8000 हुआ, 10000 हुआ। 2015 में आकर के वो नियत वेतन 11000 था माध्यमिक का, और एक साथ 2015 को वेतनमान मिला। 2006 में 9300 का वेतनमान छीन लिया गया, ये भी सबको पता है। 2025 में ठीक उसी चीज़ की पुनरावृत्ति की गई और 5200 का वेतनमान भी फुसला करके छीन लिया गया। फुसला कर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनपीएस का झांसा देकर, एनपीएस में 10% शिक्षक का और 14% सरकार ने देने का वादा करके और शिक्षक को सक्षमता परीक्षा में ढकेल दिया। शुरू में संघ ने भी विरोध किया, शिक्षक ने भी विरोध किया, लेकिन फिर कहानियाँ बढ़ती गई और शिक्षक ने सक्षमता परीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, ये सब हो गया। स्थिति अभी बहुत नाजुक है, वेतन की स्थिति बहुत ख़राब है। शिक्षक को समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है, जो मिलना है वह भी नहीं मिल रहा है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। CFMS, RMS, HRMS की प्रक्रिया में वेतन फंसा हुआ है शिक्षक का। शिक्षकों की बड़ी मांग को सरकार ने मेरे ख्याल से मान लिया है, समान काम समान वेतन, यानी सभी को अब एक ही वेतन मिलता है। 25000, 28000, 31000 और 32000। नियोजित का वेतनमान, चूँकि वेतनमान से लैस है, उसको वेतनमान मिला हुआ है। उसके पहले और 1500 वाला वेतनमान में कुछ नियत शिक्षक हैं। इस तरह से हम यही देख रहे हैं कि सत्य जो है वो पराजित तो नहीं हो सकता है, लेकिन परेशान हो सकता है। कहा गया है कि सैर कर दुनिया में गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और ज़िंदगी अगर भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। शिक्षकों ने अपने पद से नए पद में जाने के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए वो नई नौकरी में आकर के खुश भी है। लेकिन सरकार को वेतन समय पर देना चाहिए, ये सरकार को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। कहा गया हम कौन थे, दिनकर ने कहा है, ये दिनकर की धरती है। दिनकर ने कहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। फिर हम अपनी नारी शक्ति को, चूँकि माँ जगदम्बा की अभी पूजा हो रही है, मैं नारी शक्ति का आह्वान करके नारी शिक्षिका के प्रति एक कविता के द्वारा मैं उनको जगाने का प्रयास करता हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, क्यों स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जीवन के इस दलदल में, समतल में आप घबराएं नहीं। नियोजित हैं या आप विशिष्ट हैं, घबराने का नहीं है। नियोजित हैं तो बहुत खुशी की बात है, विशिष्ट हैं तो वह भी खुशी की बात है। आगे देखना है आगे क्या होता है। दुर्गा पूजा प्रारंभ है, अभी हम लोग शांति से दुर्गा माँ की आराधना में मशगूल हैं। दुर्गा पूजा के बाद और देखिए, चुनाव के पहले सरकार यदि कुछ देती है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ देने के लिए तैयार है। नियोजित को, विशिष्ट को, बीपीएससी को, किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। जो मिल गया उसी पर संतोष करिए, और बाकी फिर हम लोग दूसरे दिन मिलते हैं। ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, आप इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि फिर से हम
आपको वीडियो बना सकें, बना दें। ठीक है, धन्यवाद।